सारे गेम्स, इतने सारी फाइट्स आपने खेली, कोई जो सबसे ज़्यादा डेंजरस लगा हो? मेरी यूएफसी की पहले ही फाइट थी क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा-सा सहमी सी भी थी क्योंकि एकदम से इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जो मैंने सपने में सोचा था कि ऐसा हो सकता है, ये भी नहीं सोचा था ये हो जाएगा। मैं वहाँ खड़ी थी और मेरे बैक टू बैक इंटरव्यू हो रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे और मुझे सब देख रहे थे कि इंडिया से एक लड़की आई है जो कि यहाँ पे फाइट करने वाली है और जैसे ही मैं यूएफसी के केज तक एंटर कर रही थी तो मैंने कुछ इंडियंस देखे जो फ्लैग के साथ बैठे थे और पूरा जो स्टेडियम था वो कई हज़ार लोगों से भरा हुआ था। तो काफ़ी ज़ोर से कानों में भी आवाज़ आ रही थी कि इंडिया, इंडिया, इंडिया तो मतलब वो अलग ही फीलिंग है। अब यूएफसी में कई बार 5 सेकंड में भी नॉकआउट होता है, 7 सेकंड में भी नॉकआउट होता है। एक ऐसा गेम जहाँ परफॉर्म करने के लिए 5 से 7 सेकंड ही हैं। तो स्पीड, एंगर, एजिलिटी सबको एक तरफ कैसे चैनलाइज़ करते हैं? उसपे सब पे हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको, स्ट्रेंथ भी करनी है औ और आपको स्टैमिना पे भी वर्क करना है और आपको ये भी पता है कि फाइट में कुछ हो भी सकता है, वो भी माइंड सेट करना है। फाइट 3 राउंड भी हो सकती है, 15 मिनट भी लड़ सकते हैं, वो 5 सेकंड में भी खत्म हो सकती है। तो वो सारा मेंटालिटी आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि नहीं अगर मुझे आपको आपको ज आपकी चिन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नेक की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो हर चीज़ की अपनी-अपनी प्रिपरेशन रहती है। मैच से 48 घंटे पहले से लेकर 0 घंटे तक क्या होता है उस ड्यूरेशन में? एक एथलीट का जीवन लास्ट के 2 दिन में मैच से पहले कैसा होता है? जब मैं एमेच्योर से प्रोफ़ेशनल में आई, तब मैंने जाना कि पूरा वीक फ़ोकस्ड फाइटर पे होता है, जिसमें उसे इंटरव्यू देने ही पड़ते हैं, बताना पड़ता है अपने बारे में। फिर वो अपोनेंट के बारे में बोलते हैं कि आपको क्या लगता है फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दोगे, आप कैसे फिनिश करोगे? मतलब पूरा वीक आपसे पूछेंगे भी, उस वीक में आपको अपना वेट सेट करना है, आपको पूरा इंटरव्यू भी देना है, आपको ये भी रहना है कि नहीं मुझे इस फाइट को विन करना है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं। फिर उसके बाद में फेस ऑफ जो होता है हाँ, वहाँ जो ड्रामा होता है वो रियल होता है, स्टेज होता है, क्या होता है वो? मैं ये समझती हूँ वो फेस ऑफ भी अपने आप में एक फाइट होती है। जब आप एक अपोनेंट सामने बिल्कुल खड़ा है जिससे फाइट है, उसके आँखों में आँखें डाल के उसे बताना पड़ता है, कुछ आँखों से ही कि नहीं, ये फाइट मैं जीतूँगा और मैं तुझे ख़त्म कर दूँगा। तो कुछ बोल देते हैं लेकिन कुछ-कुछ का आँखों से आँखों में ही इतनी बात हो जाती है। तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। मैं देखता हूँ कई बार काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं और क्या सच की लड़ाई हो जाती है वो जो हम देखते हैं? एक-दूसरे हाँ, को घूरते हुए अचानक से एक-दूसरे पे हमला कर दिया, हाँ, कुछ है जो ये चीज़ें स्टेज करते हैं। स्टेज भी करते हैं बट कुछ हो भी जाता है ऐसे क्योंकि अगर मेरा अपोनेंट है क्योंकि वो मेरा मतलब वो 2 दिन फेस ऑफ से लेके फाइट तक उसे हम अपोनेंट ही देखेंगे, उसके बाद हम फ्रेंड हो जाते हैं, हाय हेलो सब होता है, अच्छे से बात करते हैं। बट फेस ऑफ में यही रहता है फ़ोकस कि नहीं, मेरा अपोनेंट है, मुझे इसे खत्म करना है। और खाने का, वेट का, ये सब का कंट्रोल का प्रोसेस क्या है? ये पूरा अगर फाइट कैंप में बिल्कुल डाइट का कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं और मुझे तो ख़ासकर ऐसा लगता है जितना वेट कट करना मुश्किल है उससे ज़्यादा वेट बढ़ाना मुश्किल है। मैं पहले 48 में फाइट करती थी, अभी मेरे लिए 52 और वो भी यूएफसी में थोड़ा चैलेंजेस है। हमेशा मुझे वेट बढ़ाने के लिए डाइट करनी पड़ती है और वो भी क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं इंडियन फूड क्योंकि इंडियन फूड बहुत स्पाइसी है, मसाले हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है बट खा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत फैट कर देगा, स्टैमिना पे प्रॉब्लम होगी। तो मैं रात में भी उठ के ऐसे राइस खाना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने ओलंपिक के समय देखा था कि हमारी एक एथलीट वेट ग्रुप में नहीं आ पाई थी और उसके लिए जो उनको ट्रिक्स जो बाहर निकल के चीज़ें आई कि कोच को भी शायद पूरी तरह से पता नहीं था कि वेट को कैसे घटाया जाए। वहाँ का तो मैं नहीं जान सकती बट जब तक मैंने वुशु किया
तब तक मैं सच में उस टाइम पे कोचेस को वो गाइडेंस नहीं थी जो आज मैं यूएफसी के स्टेज पे देखती हूँ। यूएफसी में वेट 10 से 15 किलो वेट कट करते हैं और फिर वो केज के अंदर 15 मिनट फाइट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल एनर्जी के साथ में। तो ये वेट कट का प्रोसेस भी कोचेस को या फाइटर को पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन कोचेस को पता है? अब शायद पता है बट उस टाइम पे जब मैं खेलती थी तो वो चीज़ नहीं, क्योंकि तब मैं 48 और 45 में फाइट करती थी, तो वो चीज़ें शायद नहीं थी इतनी।